अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं, फिट फाट हैं। पर आज मुझे सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, तो अभी व्लॉग बनाने के लिए बैठी हूँ। दूध लेकर आई, शाम को चाय का टाइम था। बच्चे गए हुए हैं काम से, तो दूध में लेकर आई। और रिदा को मैंने बोला चाय बनाओ, भाई को भी दो, मुझे भी दो। और ये मेरी चाय और ये रेहाना की चाय। रेहाना है खंडी चाय, ये रेहाना की चाय, ये मेरी चाय। और रेहाना से भी आपको मिला रही हूँ जी। मैं चाय पी रही हूँ यहाँ पर, शाम का टाइम है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अभी मेरा पट्टा बंधा हुआ था, तो मैंने अभी पट्टा अपना खोला, तो मैंने कहा अपना व्लॉग बनाऊँ। क्या बनाऊँ कुछ समझ में यार, टॉपिक की समझ में मुझे नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। और यहाँ पर देखें मेरी स्वेलिंग, यहाँ पर ये आँख के ऊपर, आईब्रो पे, और ये मेरा मुंह सूज जाता है। जब मेरे सर में शदीद दर्द होता है तो मेरे मुंह पे स्वेलिंग आ जाती है। पता नहीं क्यों आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है। रेहाना कह रही है फरजाना चाय बहुत मज़े की है, क्योंकि रेहाना सामने नहीं आ रही आज, पता नहीं इसको क्या है, चाय सामने नहीं आ रही है। और कह रही है चाय बहुत मज़े की बनाई। चाय रिदा ने चाय बनाई है, मैंने नहीं, रिदा ने चाय बनाई। कह रही है का टाइम है, चाय पीने का टाइम है, टी टाइम है। हाँ, टी टाइम में चाय बनी है और दिल खुश हो रहा है। सामने दरख्त नजर आ रहा है, हमें दरख्त नजर आ रहा है। दरख्त बिल्कुल सुनने चुपचाप है दरख्त, क्योंकि दरख्त पे तो जैसे वो हवा नहीं आ रही है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, क्योंकि असर की अजान हो रही है। बाद में आपसे मिलते हैं। रिदा भाई चप्पल लाई है अभी अपने लिए, क्योंकि रिदा ने जो ईद पर मेहंदियाँ वगैरह लगाई थी पॉलर में, तो रिदा ने अपनी ख़रीदारी कर ली थी। साथ में अपनी ईद की चूड़ियाँ, जूते, सैंडल वगैरह सब कुछ रिदा ने खुद अपने पैसों से लिया था। अभी रिदा लाई है ये यहाँ पर, अभी ये शूज़ लाई है और जूते लाई है। रिदा मुझे बहुत पसंद आए हैं, मैं कह रही हूँ फरजाना मेरे लिए भी लेके आओ। और मेरे पैरों में भी माशाल्लाह रेहाना को बहुत अच्छा लग रहा है। और रिदा अभी लाई है कि मुझे बहुत कम आदमी बता रहा है, रेहाना आदमी 800 बता रहा था, मैंने कम करवा के 550 इसको बोले। जब मैं दूध लेने गई, वापसी गई, इसने 600 में दे दिया कि बाजी आपने क्यों नहीं लिया। जूते के लिए मैं कसम नहीं खा रही, बहुत ज़बरदस्त है, कंफर्टेबल बिल्कुल। और मुझे तो अच्छी लग रही है, मैं भी लूंगी। रिदा को कह रही, मैंने कहा रिदा तुमने ये कलर पसंद किया और मुझे भी यही, एक बिल्कुल सेम ब्लू जैसे ये मेरा सूट है, बिल्कुल ऐसे ही कलर था, प्यारा है। और एक ये कलर था। मैं कह रही हूँ कि इकबाल को बोलूँ कि फजीला को फ़ोन करो, मेरे लिए भी चप्पल ऐसी लेके आओ। नसीब को बोलो, नसीब आएगा जहाँ से आएगा ना, बोलो मेरे चप्पल लेके। ये दुकान तो है सामने बराबर में, पानी वाले के पास, बहुत प्यारी है बहुत। तो ये मेरी बहू को पसंद आ रही है। और रेहाना पहन कर दिखाओ कैसा लग रहा है, तुम्हारे पाँव वैसे भी गोरे अच्छे लगेंगे। ये रेहाना पहन रही है और दिखा रही है जूता अपना, और कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा मैं बड़ा है, रिदा का 8 नंबर तुम्हारा मेरा सेम है साइज। नहीं तुम्हारा 7 है ना, रिदा का 8 है, मेरा भी 8 है। अभी मैं वीक हो गई हूँ ना, इस वजह से। अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है ना, तुम्हारे पाँव अच्छे लग रहे हैं। मैं भी लाऊंगी अपने लिए, उसमें मोबिल को बोलूँगी मुझे लेकर दे। तीनों फरजाना में, रिदा और यास्मीन का भी लेके आएंगे। हाँ यास्मीन के लूँगी, और मुबीन मुझे पैसे देगा ना, अल्लाह इसको रिज़्क़ में बरकत डाले। भी ये मैं लूँगी, अच्छा लग रहा है। फजीला को भी कॉल करते हैं कि फजीला तुम भी ऐसा ही ले लो घर के लिए। उसकी मगरिब की अजान हो रही है और मैं बैठी हुई हूँ अपने रूम में, और कैमरा को मैंने जूम कर दिया, और ये देखें मौसम कितना प्यारा लग रहा है। आज बना रही हूँ मसाले वाली भिंडी, और ये फ्राई कर रही हूँ, मसाले वाली भिंडी बना रही हूँ। साथ में रोटियाँ भी बनाई जा रही हैं। और ये भिंडी भी बनाई है हमने, कट वाली भिंडी, और साथ में मसाले वाली भिंडी बहुत ज़्यादा ये अच्छी होती है। साथ में नींबू काट के रखा हुआ है, क्योंकि नींबू अभी इसमें ये डाल दूँगी, तो ये भिंडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, खाने में टेस्टी होती है। बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर इसमें मेहनत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको बिल्कुल कड़क करना होता है। तो ये बिल्कुल कड़क हो जाए, और दरमियानी आंच पर इसको फ्लेम बिल्कुल दरमियाना रखना होता है, तो ये बिल्कुल नरम ना हो, बीच के ना निकले। बनाऊँगी। साथ में मेरी बहू रोटियाँ बना रही है, अभी तवे पर डालने आएगी। इसमें रोटियाँ बना चुकी है, काफ़ी इसने बना चुकी रोटियाँ। ये देखो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रोटियाँ बनाती है। ये बनाई है मेरी बहू ने रोटियाँ, और बेलती जा रही है। मैं यहाँ पर करूँ, फिर अभी नमाज़ पढ़ूँ, नमाज का भी टाइम हो गया है, तो भाई हम नमाज़ पढ़ेंगे। ये देखें मेरी बहू रोटियाँ बना चुकी है, अच्छी रोटियों को सेक रही है। बस ये 1.5 की रोटियाँ, कितनी रोटियाँ हो गई? 10 हो गई, 2 और बनाओ। 10 रोटियाँ हो गई, 2 और बनाओ, जो कम पड़ जाएंगी तो कर लेंगे, वरना ये इतनी बस बहुत ही सही है। जलाना नहीं। यहाँ पर भिंडी गर्म कर रही हूँ, साथ में मुबीन को खाना देने जा रही हूँ। मुबीन के लिए 2 रोटियाँ निकाल के दो।
और यहाँ पर भिंडी फ्राई हो गई और मुबीन के लिए रोटियाँ लेकर जा रही हूँ। दे रही मेरी बहू मुझे खाना, अभी मुबीन को देने जा रही हूँ मैं। रिदा लगी हुई है अपनी टिकटॉक बनाने में। रिदा दिन रात मसरूफ होती है, अपनी टिकटॉक बनाती है। रिदा हाय, रिदा टिकटॉक बना रही है। और ये मिरर साथ में रिदा ने रखा हुआ है। ये रिदा ने अपने मिरर लिया है, कहीं गैलरी में, कभी सीढ़ियों पे, कभी घर पे अपना मिरर ये हाथ में लेती है और रिदा अपने टिकटॉक बनाती रहती है। और साथ में बैठी हुई है रिदा व्लॉगिंग कर रही है, अपनी व्लॉगिंग नहीं टिकटॉक बना रही है और मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। और मौसम देखें, मौसम कितना प्यारा हो रहा है, बिल्कुल बादल ही बादल हैं, आपको नज़र आ रहे हों शायद। ये देखिए मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, मगर ये है कि सफोकेशन ज़्यादा हो रही है, हफ्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर ये बादल आ गए, अल्लाह करे कोई हवा आ जाए, मौसम ठंडा हो जाए। बोले शुरू यास्मीन आहे या यहाँ पर रियाना बैठी हुई है। रियाना कह रही मेरी वीडियो नहीं बनाओ, आज रियाना सुस्त लग रही है, रियाना को मज़ा नहीं आ रहा। कह रही आज मुझे अपनी बेटी याद आ रही है। रियाना को मैंने कैद किया हुआ, नहीं भेज रही हूँ इसको घर में, क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं होती, मेरे पास खुश होती है कि और मुझसे और बच्चों से अटैच है। इसकी बहू रोज़ाना इससे मिलने आती है, हसीब भी आता है। तो रियाना को आज अपने बच्चे याद आ रहे हैं। अभी अभी रियाना ने फजीला से बात की तो कह रही मेरी वीडियो नहीं बनाओ। मैंने कहा क्यों नहीं बनाऊँ? कह रही नहीं मुझे मेरी तबीयत सही नहीं और मेरी वीडियो नहीं बनाओ। और अभी बैठी हुई थी, खाला की बातें कर रही थी, जिस खाला की मेरी खाला का डेथ हो गया उसकी बातें कर रही थी। और रियाना कुछ कहना चाहोगी? नहीं आज बोले नहीं, वेरी सैड। क्यों? अल्लाह ना करे। आज रियाना ऐसे सुस्त बैठी है। देखती हूँ, अगर वीडियो देखती हूँ रियाना मुझे अपलोड करने देगी नहीं देगी। कह रही पहले तुम मेरी वीडियो बनाओ, अगर मुझे समझ में आया तो मेरी अपलोड करना, मेरा हिस्सा वरना काट देना। अभी रात के 2 तकरीबन बजने वाले हैं और मैं अपना अभी व्लॉग अपलोड करने आई हूँ। और रिदा हंस रही कि मम्मा इस टाइम आपको याद आ गया कि आपको गनुदगी हुई है क्या, और आपको जैसे कहते शबकोरी हो गई है, आप उठ के और व्लॉग बना रही है। तो मैंने रिदा को बोला मैं कौन सा सोई हुई थी कि मुझे शबकोरी हुई है और मैं व्लॉग बना रही हूँ। अभी आई हूँ अपना व्लॉग अपलोड करने के लिए। रिदा साथ में बैठी हुई है और साथ में रियाना भी बैठी हुई है। दोनों को मैं नहीं दिखा रही, दोनों मना कर रही हैं कि मैं हमारी वीडियो नहीं बनाओ। और साथ में मुबीन बैठा हुआ है, मुबीन में वीडियो व्लॉग बना रही थी तो मैंने मुबीन का नाम लिया तो मुबीन चीखने लगा मेरा व्लॉग नहीं बनाओ। तो मैंने गुस्से से मैंने मोबाइल फेंक दी और मुबीन को दिखाया, देख मुबीन मैं तेरा व्लॉग बना रही हूँ। तो मुबीन ने मेरा पूरा मोबाइल चेक किया तो मैंने कहा देख, मैंने कहा मैं बैठी हुई हूँ, तुम्हारा भी नहीं बना रही, तुम्हारा नाम लिया है, नाम पे तो कोई पर्दा नहीं होता। कह रहा मेरा नहीं बनाओ, मेरा नहीं बनाओ। देख रहा है, सुन रहा है और हंस रहा है। और साथ में रियाना भी हंस रही है, सब देख के भाई हंस रहे हैं। साथ मेरे बैठे हुए हैं। मैं अपना कोई भी किसी को पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, अपना व्लॉग मैं खुद ही बनाऊँगी, अपने व्यूज़ में खुद ही हासिल करूँगी। जो आएंगे मोस्ट वेलकम, जो नहीं आएंगे बार बार किसी को मैं नहीं बुलाऊंगी। और वो भी हंस रहा है अपनी बातों, मेरी बातों पर, और मुझे भी मूवी को देख कर हंस रहे। बुरा नहीं माने, हमारी कंडीशन इतनी ख़राब है इतने वीक हो गए, दिल नहीं करता कि कैमरे के सामने आने को, और कोई रीज़न नहीं है। यही रीज़न है कि हम नॉर्मल इंसान नहीं है, नॉर्मल इंसान की तरह जीते तो हम भी व्लॉग में ज़रूर फरजाना के साथ देते। रियाना कह रही भाई हमें नींद आ रही है और मैं अपना लाइट वगैरह मैंने ऑन कर दी, मेरे कमरे में सो रही है। तो कह रही नहीं भैया हमें नींद आ रही है, तुम व्लॉग बना रही हो तो हमारी नींद डिस्टर्ब कर रही हो। और रिदा साथ में अपनी टिकटॉक पे लगी हुई है, अच्छा गेम पे लगी हुई, रिदा अपने गेम पे लगी हुई। आजू बाजू सब बैठे हुए हैं और सबके सामने मैं व्लॉग बना रही हूँ। आज मुझे हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। कभी आपको खसर खुसर की खांसी की भी आवाज़ आ रही होगी। और रिदा खांस रही है, रिदा कह रही मैं खांस रही हूँ। तो मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए, मुझे अपना व्लॉग बनाना है। तुम लोग वोटिंग करो, बातें करो, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, मैं तो अपना व्लॉग बनाऊँगी। क्योंकि मैंने कल भी नहीं बनाया था, परसों भी नहीं बनाया था, इस तरह सुस्ती होती है। भाई भी आया हुआ है मेरे पास, बड़ा भाई, तो सारा दिन ज़ाहिर बिज़ी हो जाती हूँ। और लाइटों ने इतना बेजार किया हुआ है कि इससे ज़्यादा मुझे कपड़े धोने, काफ़ी टाइम के कपड़े हो गए। ईद के बाद मैंने 2 दफ़ा कपड़े धोए, तो हमारी मतलब लाइट होती नहीं थी, हम कब कपड़े धोएं। और अभी जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई, जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो हमारे लाइटों ने बहुत ज़्यादा बेजार किया और पानी भी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। 4 दिन के बाद पानी आता है तो 2 टन हमारे और 2 टन हमारे जो ऊपर रहते हैं उनके,
तो इस तरह हमारे पानी का गुजारा नहीं होता है। ज़ाहिर है नहाना धोना, फिर उसमें बर्तन वगैरह धोना और झाड़ू ये पोछे वगैरह के लेने के लिए ज़ाहिर 2 ड्रम तो हमारे बिल्कुल भी नहीं पूरे होते। इसकी वजह से हम शायद हम दोबारा फिर अगेन हम घर चेंज करेंगे, हो सकता है, देखते हैं, किया तो किया, वरना इसी में हम गुजारा करेंगे। और हर 4 या 5 दिन के बाद हमें पानी का टैंकर जैसे मंगाना पड़ता है। 2 टंकियाँ मंगवाएं तो हमें 1500 लगते हैं, वरना अगर हाफ़ जैसे 1 टंकी हम मंगवाएं तो हमें 700 देने पड़ते हैं। ज़ाहिर पानी के बगैर गुजारा नहीं होता है। इतना बड़ा हम रेंट भरते हैं, 30 के करीब हमारा रेंट है, उसमें बिजली का बिल अलग आता है, साथ में मेंटेनेंस होता है, साथ में पानी का जैसे मोटर चलाने का बिल, पानी जैसे वो ड्रम भरता है उनका बिल अलग आता है, और स्वीपर उनका जैसे मेंटेनेंस में यही सारे हैं वो आ जाते हैं। फिर साथ में हमें पानी अपना डलवाना पड़ता है, वो हमें अलग पानी का देना। बेजार हो गए हम इस घर से, इसकी वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो गई। एक तो लाइटें नहीं, साथ में पानी भी नहीं आता। तो मैं कह रही मैं ऐसा घर देखूं ढूंढूं। भाई ने बोला कि तुम लोग किस घर में रह रहे हो जहाँ पानी गैस बत्ती तो है ही नहीं, तो घर ढूंढो। भाई बता रहे थे, आज भाई यही बातें कर रहे थे, कोई अच्छे इलाके में जाओ वहाँ पर रहो। तो मैंने कहा जहाँ इतना हमारा टाइम गुजर गया, बाकी 6-7 महीने इंशाल्लाह और निकालेंगे। फिर अपने हो सकता है कि हम बहरिया बेक करें, या फिर हम ये मतलब कहीं और शारा फैसल पे कहीं पर जहाँ हर फैसिलिटीज़ हो, स्टैंड बाय जनरेटर हो, लाइट का जाने का कोई नाम भी ना हो और पानी भी ना जाए, उसी में जाएंगे। तो मैंने कहा यही हम घर देखेंगे और वेस्ट ओपन घर देखेंगे ना, सोच समझ कर जाएंगे। तो अभी तो बच्चों की पढ़ाई अभी मुकम्मल किसी की हो गई है, किसी को होने वाली है। जब इनकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह ताला हो सकता है कि बहरिया शिफ्ट कर दूँ, दोबारा बहरिया जाऊँगी बच्चों को लेकर। फिर बच्चे जैसे वो कमाएंगे तो हम वहाँ पर सेट हो जाएंगे, यही बस सोचा हुआ है। क्योंकि कराची से इससे हम अपने इलाके में, यहाँ हम दिल्ली कॉलोनी में बहुत ज़्यादा बेजार हो गए, बहुत ज़्यादा। अब नहीं किसी गुजारा हो रहा, क्योंकि हमने कभी ऐसे इलाके देखे ही नहीं थे, और ये कंजेस्टेड इलाके हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बंद इलाके, ना हवा के मतलब ये ना कुछ। तो ऐसे इलाके मुझे पसंद नहीं है। भाई भी बिल्कुल कह रहा है कि इतने तुम्हारे साल गुजर गए, तुम कराची में रहती हो, कभी तुम ऐसे इलाके में रही नहीं हो, पहली दफ़ा तुम ऐसे इलाके में आई हो, तो मुझे तुम्हारा इलाका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तुम लोग यहाँ से शिफ्ट करो तो हो सकता है कि हम 4, 5 या 6 महीने के अंदर शिफ्टिंग करेंगे। और भाई भी कराची में शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि भाई की जॉब लग रही कराची में, तो शायद भाई भी शिफ्ट कर दे। तो इसकी वजह से भाई कह रहा है ऐसे इलाके में घर लेंगे, तुम और मैं एक ही एरिया में लेंगे, ताकि हमें आसानी हो। जो मेरी फैमिली आएगी उनको भी जैसे मतलब परेशानी ना हो, तुम हमारे साथ होगी तो, क्योंकि तुम लोगों की तो उम्र कराची में गुजर गई, मैं अपनी फैमिली को भी यहाँ कराची में शिफ्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कि हम एक ही एरिया में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, जहाँ हमारा दाना पानी नसीब हो वहीं हम लेंगे। और बस वही ये था कि आज रियाना व्लॉग नहीं आ रही, रियाना की आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे। रियाना आज व्लॉग तेरे कंडीशन नहीं है, आज रियाना को बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, नहीं आई। तो हो सकता है कि रियाना बातचीत करे। रियाना अपने व्यूवर्स को क्या मतलब मैसेज दोगी, कुछ देना चाह रही है मैसेज, अच्छा वाला मैसेज देना, बोरियत वाला नहीं बोरियत वाला नहीं देना, अच्छा वाला देना। भाई मैंने नींद की टेबलेट ले ली है, मुझे नींद आ रही है, सोने का सोच रही हूँ, मेरा मूड नहीं है व्लॉग बनाने का। बेचारी फरजाना मुझे फोर्स कर रही है, मुझे दुख भी अफसोस भी हो रहा है, लेकिन इस वक्त कंडीशन भी नहीं है, बस थक गई हूँ। पूरा दिन लेटे मेरे गुजरता है। अब मैं कह रही मूड नहीं है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कल बनाएंगे व्लॉग आपके साथ, आपके सामने हाजिर होंगे, दिखाएंगे अपनी जो हमारा औलिया अल्लाह ने बनाया है। शुक्र है अल्लाह का, चला रहा है जो भी हालत में। बहुत तकलीफ़ उठाई है मैंने अपनी ज़िंदगी में, बस दुआ करे मेरे लिए अल्लाह, या मुझे सेहत दे या मुझे बुला ले, उठा ले, अल्लाह रहम करे। भाई आधी रात तहज्जुद का टाइम और इस तरह कोई बददुआएं ना दो। अल्लाह तुम्हें सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, 100 साल जियो अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ, और खुशियाँ मनाएंगे। अच्छा जी, बाहर से आवाज़ आ रही बिल्लियों की, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। ऊपर से वो सामान इस टाइम वो घसीट करते हैं ऊपर वाले, तो बहुत ज़्यादा। अपनी ज़िंदगी से 3.5 साल मैंने बिस्तर लिया है, अब मुझे ज़िंदगी से भी, जीने से भी बस नफरत हो गई है। अल्लाह रहम करे भाई, करे अल्लाह बुला ले, जान छूटे, कब्र में जाके सुकून से सोएं। यहाँ हमें दुनिया सोने भी नहीं देती ये वाली ज़िंदगी। और जी अभी रियाना आज वो अफसोस में ही, रियाना कह रही मैं थक गई हूँ, अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा लड़ी हूँ, तो मैं अब थक गई हूँ। तो ऐसे रियाना बस ऐसे ही अल्लाह ना करे, ऐसी नाउमीदी वाली बातें करी। अल्लाह रियाना को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, 100 साल का करे। इसकी बहू तो माशाल्लाह रोज़ाना बात करती है, हस्बैंड इसके और बच्चे
रियाना को खुद मैंने अपने घर में रखा हुआ है। मैंने कहा रियाना तुमसे हमारा दिल लग गया है, अब नहीं जाओ, और कुछ टाइम जैसे सेटिंग करके फिर तुम जाओ। ज़ाहिर है घर में बंदा बैठ के ना बोर हो जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पर माशाल्लाह मेरे घर में तो आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। तो रियाना यहाँ पर जैसे मतलब मैंने कहा तुम्हारा दिल बेला रहेगा, क्योंकि मैं आप सबको पता है कि मैं चप्पड़ नॉन स्टॉप बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, बोलती भी रहती हूँ। तो क्योंकि मुझे तो भाई चुप रहना पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत बातें नहीं हूँ। इसकी वजह से रियाना की जैसे लाइफ में चेंजिंग आ रही है, तो मुझे बोलना ज़्यादा पसंद आता है। तो अब रियाना को आज भी कह रही थी, रियाना में तो मैं नहीं, भाई ने बोला कि सालमा को बुलाओ, तो सालमा कह रही मैं नहीं आऊँगी, अपनी भाभी के साथ रह रही है। फजीला कल आई थी मिलने के लिए, उससे पहले भी आई थी, और अभी रियाना और फजीला आपस में बातें कर रही थी। तो ज़ाहिर बच्चे हैं, इसको अपने याद आएंगे। तो मैंने कहा रियाना तुम्हें सेहत हो जाए, तंदुरुस्ती हो जाए, फिर अपने घर में जाना, अभी मैं तुम्हें नहीं भेजूँगी। तो जी बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा बातें कम करूँगी बातें, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल पर जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, आगे बढ़ने में हमारी मदद करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, 2 से सवा 2 साल हो गए। अभी मुझे अपने जैसे चैनल को आगे बढ़ाना है। अल्लाह करे मेरा चैनल कामयाब हो जाए। आप भी मुझे कामयाबी के लिए दुआ करें, ताकि दिन दुगनी रात चुगनी मेरा चैनल कामयाब हो जाए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।